गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ सभी कोई अच्छे होंगे। स्वागत है आपका गोमती एकेडमी चैनल में। ठीक है, जैसे हम जान रहे हैं कि नेट जेआरएफ जो भी अदर एग्जाम के लिए हम स्ट्रेटजीज चैनल के माध्यम से बताते हैं, कौन सा लेसन, कौन सा इकाई, बुक, जितना भी ये सब सारा मटेरियल्स है वो हम एक एक कवर करवाते हैं। ठीक है, और पढ़ना आपके ऊपर डिपेंड है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी के माध्यम से आप हर एक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आप लगे रहिए मेहनत पे, हर किसी की मेहनत रंग लाएगी। ठीक है, तो आज हम बताने वाले हैं फर्स्ट पेपर की फुल स्ट्रेटजी। ठीक है, कि आपको कौन कौन सी यूनिट पे कितना फोकस करना है। ठीक है, हालांकि इसमें 10 यूनिट है और 10 यूनिट सेकंड पेपर है। तो सेकंड पेपर के पिछली वीडियो में हमने बताया था, और आज जो है हम फर्स्ट पेपर के बारे में बताएंगे कि कौन सी यूनिट आपको। देखिए, इसमें जो रहता है दोस्तों, तो इसमें आपको जो है तो ये जैसे टीचिंग हो गया, रिसर्च हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, कंप्रहेंसिव से बोध बोलते हैं। ये बोध जो आता है ये 5 नंबर का परफेक्टली आता है। यदि इसको आप अच्छे से कवर कर पाएंगे तो आपका 5 नंबर कहीं नहीं गया। इसमें जो अनसीन पैसेज जैसे पहले 10वीं 12वीं 10th 12th में पूछे जाते थे, वैसे ये बोध होता है, और बोध हमेशा 5 नंबर का आता है। तो इसमें मतलब कि यदि आप अच्छे से कवर कर पाएंगे तो आपका 5 नंबर कहीं नहीं गया। ठीक है, तो ये मतलब छांट के आता है लिखने के लिए, 5 नंबर के लिए परफेक्टली आपका रहता है। ठीक है, तो इसमें से छांट के लिखना पड़ता है, थोड़ा सा लॉजिकल रहता है। थोड़ा सा आप दिमाग लगा लेंगे थोड़ा सा, तो आपसे मतलब कि 5 नंबर आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, तो ये आपको तो 5 नंबर, हर किसी के में 5-5 नंबर के आते हैं, लेकिन कहीं कहीं 6 नंबर का आ जाता है, कहीं कहीं 4 नंबर के ही आ जाते हैं। लेकिन एनटीए ने यही बोला है कि हर जो इकाई से 5 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन संचार से होता है, इसमें भी 5 नंबर के जो है तो पूछे जाते हैं। ठीक है, ये रिसर्च होता है, ये शोध होता है, शोध के से भी क्वेश्चन 5 नंबर के पूछे जाते हैं। ये टीचिंग से रिलेटेड होता है, तो इसमें भी 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपकी ये जो 5 यूनिट है, जो मैंने 5 यूनिट है, ये जो 5 यूनिट है, इस पे आप ये थोड़ा थ्योरिकल रहता है। इसमें कोई भी मतलब वो नहीं रहता कि कोई वो है जैसे मैथमेटिकल है तो मैथमेटिकल रहे, तो मैथमेटिकल इसमें नहीं रहता है। ठीक है, ये कंप्यूटर हो गया अपना। ठीक है, ये आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है, ये आईसीटी होता है। आईसीटी की चाहो तो एक अलग सी बुक भी आती है, सही मतलब कि एक कोई अच्छी सी बुक आप रेफर करवा सकते हैं, उसके भी मतलब कि पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से मतलब कि आईसीटी का तो हालांकि आप प्रीवियस के क्वेश्चन में भी पूरा आईसीटी का क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तो उसी में से आ जाएगा, लेकिन नोट जरूर बनाते जाइएगा। ठीक है, हर एक की नोट जरूर बनाते जाइएगा। तो 5 नंबर आपकी ये यूनिट हो गई। ठीक है, मतलब कि 5 यूनिट ये हो गई। इसमें से आप कम से कम 15-16 क्वेश्चन तो कर सकते हैं दोस्तों। जब 5 का ये नंबर आया, 5 का ये नंबर आएगा, तो मान लीजिए कम से कम ना 30 या 35 के एवरेज में ही क्वेश्चन कर पाते हैं। यदि ज़्यादा मतलब हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर यहाँ पे 35 इसको टारगेट हमको फिक्स रखना है कि हमको 35 क्वेश्चन करना ही करना है। ठीक है, तो ये 5 यूनिट आप कवर करिए। इसमें कोई मैथ नहीं रहती, इसमें मैथ नहीं रहती है। मैथ ये है, ये हमारा मैथ है, ये युक्ति युक्तर्क है, तो ये लॉजिक है। इसके बारे में हम बता देंगे, हमने भी थोड़ा सा इसके बारे में जाना है, पढ़ा है, समझा है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बन जाए। ये होता है डीआई, ये 5 नंबर का परफेक्टली एक डीआई। 1 मिनट देखिए, मैं आपको समझा रही हूँ। ये 5 नंबर का तो आना ही आना है, कहीं नहीं गए, और ये 5 नंबर का आना ही आना है, ये कहीं नहीं गए। यदि आपको डीआई में सिर्फ एलसीएम वगैरह रहता है लगाने के लिए, और जो है जोड़ घटाना रहता है, ऐसा कुछ नहीं रहता है दोस्तों, इसमें सिर्फ यही रहता है। ठीक है, ये 5 नंबर और ये 5 नंबर कहीं नहीं आपके गया। ठीक है, और ये हाँ, अब जब ये युक्ति युक्ति तर्क बता दी मैंने। पर्यावरण, ये पर्यावरण के आप प्रीवियस क्वेश्चन में भी पढ़ सकते हैं, पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आप और ये हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा प्रणाली में जितना परिवर्तन हो रहा है, जो भी अपडेट जानकारी मतलब कि आपको मिल रही है, वो आप नोट करते जाइएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन होता है इसमें कम से कम 4 या ये वैदिक सहित की जो शिक्षा प्रणाली होता है, पहले जो शिक्षा प्रणाली होती थी वो कैसी होती है, आपकी शिक्षा प्रणाली मतलब क्या होती है, इसका कभी कभी तुलना करके भी पूछ लेता है। परंपरागत प्रणाली और आधुनिक प्रणाली ऐसा करके पूछ लेता है। ठीक है, तो इसमें आप मतलब कि आपको जिन यूनिट में फोकस करना, तो ये 5 ये मैंने कवर करवाया। 5 एक आप पर्यावरण का ले लीजिए, जिसमें वो नहीं रहता है, मैथ नहीं रहती है, और ये 5 हो गई, ये 6। ठीक है, अब आपको हायर एजुकेशन का देखना है। ठीक,
यदि आपका मैथ अच्छा है, DI लगा लीजिएगा, ठीक है, DI ये प्रीवियस क्वेश्चन में मिल जाएगा, आप थोड़ा सा 2-3 ठो DI लगा के देखिएगा। यदि आपका DI 10 मिनट के अंदर कवर हो जाता है, हालांकि 2-4 दिन आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये दिन जितना जैसे बने ना, तो उसमें दिक्कत मत मानिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस है दोस्तों। प्रैक्टिस करोगे तो आपका धीरे धीरे प्रैक्टिस, बस शुरू में टाइम लगेगा, फिर थोड़ा सा कम टाइम लगेगा, फिर और कम टाइम लगेगा, फिर और 10 मिनट के अंदर आप पूरा DI 5 सवाल रहते हैं परफेक्टली, ठीक है, ज़्यादा उसमें नहीं रहता है, ठीक है। तो आप मतलब कि 5 जो है 5/2 ये बोध का 5 हो गया, और ये आपके 10 नंबर का ही नहीं गए। अब क्या इसमें आपसे 3-3 नंबर का दोस्तों ना बनेगा, 5 नंबर का आता है, तो आप बताइए, ठीक है। तो आप मेरे को, मैं इतना ही कहूँगी कि ये 10 यूनिट में आप जो है सिर्फ इतनी यूनिट पे जो फोकस करेंगे, तो आपका नंबर बिल्कुल परफेक्टली कहीं नहीं गया है। 30 के एवरेज में आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा मेहनत करेंगे दोस्तों, तब मेहनत बहुत मतलब मायने हैं इस बार, क्योंकि NTA ने अनाउंस कर दिया है कभी भी मतलब परीक्षा फॉर्म भरे जा सकते हैं, और परीक्षा फॉर्म भरने के बाद केवल हमारा रिवीजन ही करना होगा, उसमें नोट्स बनाएंगे तो कहाँ तक बनाएं सिर्फ। लेकिन अनाउंसमेंट इसलिए कर दिया है ताकि आपको हर वक्त तैयार रहना है, ठीक है, क्योंकि पेपर मतलब कि वो हो जाने के बाद, रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद सिर्फ हमको जो है 3 महीने का समय दिया जाएगा, 3 महीना का समय दिया जाएगा, वो 3 महीना हमारे रिवीजन के होते हैं, ठीक है। यदि आपको अच्छा टाइम मिल रहा है तो अपनी स्टडी को थोड़ा सा और डेवलप कीजिए, ताकि अच्छा स्कोर आप कर पाएँ, ठीक है। तो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड होगा, रिसर्च एप्टीट्यूड होगा, कम्युनिकेशन होगा, कम्प्रहेंसिव होगा, ICT हो गया, ठीक है, ये 5 यूनिट आपका हो गया, ठीक है। और ये आपका ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसमें मैथ रहती है, ठीक है, ये भी 5 नंबर का आती है, ये भी 5 नंबर की आती है, ठीक है। और ये पर्यावरण और हायर एजुकेशन, ठीक है, यहाँ से जो होता है, यहाँ करेंट अफेयर, ये 2 यूनिट है दोस्तों, 9 और 10, ये 2 यूनिट है जहाँ पे आपका करंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दी, क्योंकि ये बहुत कम बताते हैं, ठीक है, कोई भी नहीं बताते कि करंट, जैसे कहते हैं कि नेट में करंट अफेयर पूछे, नेट में सिर्फ करंट अफेयर 2 ही यूनिट से पूछे जाते हैं, एक वो हो गया कि पर्यावरण से, एक हो गया हायर एजुकेशन से, ठीक है, ये 2 ही यूनिट से आपका करंट पूछा जाएगा। तो ज़्यादा नहीं पूछा जाता दोस्तों, 2-3-4 क्वेश्चन बड़े मुश्किल से पूछे जाते हैं कि क्या टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हुआ है, या कि हायर एजुकेशन जो नई शिक्षा प्रणाली लागू हुई है उसमें क्या क्या हमको डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपको यदि वीडियो ये समझ में आया हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपके टीचिंग से स्टडीज से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं आपकी हर समस्या का समाधान इस चैनल के माध्यम से करना चाहती हूँ, ठीक है। तो बस इतना ही आज के लिए, और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो।